उसे पता है 4 दबंग खड़े हैं। अगले पहले वो जाता था गली से, बेचारा डरता हुआ निकलता था। अब वो निकलता है, उन्होंने अगर अंग्रेजी पढ़ी तुमने, अब हम डायल 100 कर रहा है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सफारी इन एशिया। अब बर्बाद कर दिया आपने, केवल इसलिए कि वो अखिलेश यादव ने बनाई थी। मुझे पता है कि जो हमारे समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है शिक्षा की। 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। ये बहुत कम लागत में प्री फैब्रिकेटेड स्कूल बन के आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। उन्होंने कहा था कितना भी बड़ा संविधान आप बना लीजिए, लेकिन अगर इसमें पीछे काम करने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं होगी, काम ठीक से नहीं करेंगे, ये संविधान ही आपके लिए एक दिन बवाले जान बन जाएगा। तो इसलिए पीछे जो लोग काम करने वाले हैं वो अच्छे होने चाहिए। वो लोग कहाँ से बनेंगे? जब हम अच्छे बच्चे बनाएंगे, अच्छे बच्चों में संस्कार डालेंगे। जय भीम, जय भारत मेरे सभी साथियों को। आज मैं आई हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में मेरे साथ हैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, और मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी है, इसलिए मैं दौड़ी दिल्ली से सीधा फर्रुखाबाद आई कि सर का इंटरव्यू लेते हैं। और सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत लोगों की मदद की है। तो आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सर अपना इंट्रो खुद देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद हूँ। वैसे मैंने DNV जनरल सर्जरी किया है, लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में स्पेशलिस्ट हूँ। मैं 2009 में फर्रुखाबाद आया और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो यहाँ की परिस्थितियाँ देखी, उनके हिसाब से एक मैंने लोक अधिकार मंच का गठन किया और उसके माध्यम से हमने सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए और साथ में इमरजेंसी मेडिकल किट को हर घर पहुँचाने के एक संकल्प लिया। और परमात्मा की कृपा से 2.25 लाख परिवारों तक हमने पूरे ज़िले में सरकारी योजनाओं को पहुंचाया और अब तक तकरीबन 63,000 परिवारों तक हम इमरजेंसी मेडिकल किट पहुंचा चुके हैं। अच्छा सर, मैंने मतलब सुना है आपके बारे में कि आप लोगों की बहुत मतलब हेल्प करते हो फ्री मेडिसिन के लिए, है ना। और यहाँ पर सुना है ऑपरेशन भी आप शायद मंथ में एक बार है या क्या है, मतलब कि ऑपरेशन फ्री भी करते हैं, कुछ ऐसा भी है? नहीं, देखिए मैं ऑपरेशन फ्री नहीं करता कभी भी। हमारे यहाँ क्या है कि जैसे एक पहला अस्पताल है जहाँ पे रेट लिस्ट जो है मतलब पहले ही खर्चा लिख के दिया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हमारा पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसका पेमेंट 0 कर दिया जाता है। हम मिट्टी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग, जैसे हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आ गया अगर, तो उसका इलाज नहीं रुकेगा। अब पैसे हैं या नहीं है वो रिसेप्शन वाले जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग मतलब उस पर अगर मान लीजिए अभी कुछ केस ऐसे भी होते हैं, अब 25,000 का हमारा पैकेज है, वो बोले नहीं डॉक्टर साहब हमारे पास 5,000 है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं उसे बाहर निकाल दूँ। मैं पहले ये देखूँगा कि अगर ज़रूरतमंद है। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या और भी है। अगर आप फ्री का कर दें, पता चला कि हांडा सिटी से उतरेगा और उसके डॉक्टर साहब हम तो बहुत गरीब हैं, नहीं, वो मेरा असेसमेंट रहेगा कि अगर व्यक्ति वास्तव में ज़रूरतमंद है तो हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे, चाहे जैसे भी हो। वेरी गुड, अच्छा लगा जान करके। अच्छा, अभी आपने सपा पार्टी ज्वाइन की है, जैसे कि मुझे बताया गया जानकारी के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसमें आपका पद क्या है और मतलब किस वजह से, मतलब क्या आपको ऐसा अट्रैक्ट किया सपा ने जो आपने ज्वाइन किया? देखिए मैं इस टाइम राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी में। मुख्य जो आकर्षण का बिंदु जो समाजवादी पार्टी का रहा है वो अखिलेश यादव जी की भविष्य की नीतियाँ, चाहे वो अगर आप देखिए डायल 100 है। डायल 100 जो है, पहले कितनी बड़ी समस्या होती थी कि आपको अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए चौकी जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अब क्या आप डायल 100 करिए, चौकी आपके सामने खड़ी मिलेगी। इससे क्या हुआ कि एक तो बहुत बड़ी एक जो कमज़ोर तबका था उसे आज ये भरोसा है कि अगर 4 दमदार या बदमाश लोग हमें जो हैं, जो हमें अगर धमकाएंगे तो मेरे साथ 5 मिनट के अंदर पुलिस आ जाएगी। इसका महत्व उन लोगों को नहीं समझ में आएगा जो संपन्न हैं या जो मजबूत हैं। इनका महत्व उन्हें समझ में आता है जो कमज़ोर समाज से हैं, जो दलित समाज से हैं। उनके लिए बहुत बड़ा, ऐसे आप समझ लीजिए एक राम बाण की तरह है। उसे पता है 4 दबंग खड़े हैं, पहले वो जाता था गली से, बेचारा डरता हुआ निकलता था। अब वो निकलता है, उन्होंने अगर अंग्रेजी पढ़ी तुमने, अब हम डायल 100 कर रहा है।
तो ये जो चीज़ थी इससे बहुत बड़ा फर्क था। अच्छा, वर्तमान सरकार ने जो है नाम का निजीकरण किया, नाम चेंजेस किए हैं, तो 102 जो डायल 100 थी उसको 102 में कन्वर्ट कर दिया, 112 में किया शायद। 112 में तो ये क्या वजह है कि ये नाम चेंज करते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे, हर जिले का या फिर ये सब? ये बेवकूफ़ी है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा इसमें। डायल 100 जो है ना, इस इंटरनेशनल सब जगह पे डायल 100 ही होता है, 112 कहीं नहीं होता। दूसरा मैं आपको बताऊं, 108 एम्बुलेंस शुरू करी थी। मैं चूँकि मैं गांव का ही रहने वाला हूं, तो कितने लोग तो बेचारे गाड़ी ना मिलने की वजह से रास्ते में ही ख़त्म हो जाते थे। आज ये है कि अगर गरीब भी आदमी है, उसने एम्बुलेंस की ज़रूरत है, उसने फ़ोन किया तो एम्बुलेंस उसके घर पे आ जाती है। 102 नंबर प्रेग्नेंट लेडी और बच्चे के लिए जो है वो अलग से एम्बुलेंस आती थी। वो अगर प्रेग्नेंट लेडी कोई दिक्कत है तो हमारी जो मैटरनल एंड चाइल्ड जो डेथ रेट था उसमें ज़बरदस्त गिरावट आई है 102 एम्बुलेंस की वजह से। इसके अलावा आप देख लीजिए जो है, जैसे उन्होंने जो ऑनलाइन FIR लॉन्च कराने की यूपी पुलिस की जो वेबसाइट थी वो अखिलेश जी ने लॉन्च कराई थी। अब आप घर बैठे अपने ऑनलाइन आप अपनी FIR लॉन्च कर, वरना पहले तो FIR कराना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती थी। तो ये जो विज़न था उनका, एक्सप्रेस हाईवे रिकॉर्ड टाइम में 22 महीनों के अंदर ही उन्होंने तैयार करा दिया। इसके अलावा एकाना स्टेडियम था, मेदांता हॉस्पिटल है, जिसने आप समझ लें कोरोना टाइम में हज़ारों लोगों की जान बचाई। ठीक, आप लाइन सफारी ले लीजिए, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सफारी इन एशिया। अब बर्बाद कर दिया आपने केवल इसलिए कि वो अखिलेश यादव ने बनाई थी। भाई वो तो सपा सरकार ने राज्य सरकार की संपत्ति है, आपको बर्बाद करने को से हक किसने दे दिया? इसके अलावा आप आ जाइए गोमती रिवर फ्रंट, गोमती नाले की तरह दिखती थी, आज लखनऊ आप जाके देख लीजिए, गोमती में पानी है, गोमती किनारे बड़े अच्छे बन गए हैं। तो ये सब ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये एक विजनरी व्यक्ति का ही, जिसे ये लगता है नहीं यार हमें समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करना है, वही व्यक्ति इस तरीके का विज़न रख सकता है। इसीलिए मेरा झुकाव अखिलेश जी की तरफ काफ़ी दिनों से था। बीच में जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, 2020 में हमारी मुलाकात उनसे हुई, कई बार उन्होंने कहा भी डॉक्टर साहब क्या चाहते हो तुम? जो हमने कहा भाई मैं तो बस ये है कि आपके काम से प्रभावित हूँ, आपसे जुड़ना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आप पैसा करिए, किससे? उन्होंने मेरी चीज़ें देखी, उन्होंने कहा फिर आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बनिए, इससे क्या है कि आप अपनी बात भी कह सकेंगे और आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। अच्छा, सपोज दैट आपकी गवर्नमेंट बनती है 2022 में, सपा की गवर्नमेंट बनेगी, तो आप जनता को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे एजुकेशन के, हेल्थ के, और बहुत सारे क्षेत्र हैं ऐसे। फर्रुखाबाद को आप किस नज़र से देखते हैं, कहने का मतलब? देखिए मैं आपको बताऊँ, अभी तक आपने जिनसे भी ये सवाल किया होगा, आप भी भाई कौन, बहुत से क्षेत्र एकदम हो गए जैसे बालू हाथ में पकड़ी और ऐसे उछाल दी, नहीं, ये यहाँ नहीं होगा। मेरा बिल्कुल फिक्स तरीका है। मुझे पता है कि जो हमारे समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है शिक्षा की। 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। उसकी चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे जितने भी सरकारी स्कूल हैं, मेरा प्लानिंग जो होगी, सरकारी स्कूलों को मैं इतना अच्छा बना दूंगा कि प्राइवेट स्कूल उसकी टक्कर का नहीं होगा। कैसे बनेगा इसको भी बता देता हूँ। आज ये लोग जितने भी ये ईंट गारे से RCC से स्कूल बनाते हैं, इससे बहुत कम लागत में प्री फैब्रिकेटेड स्कूल बन के आते हैं। एक पूरा एक रूम बन के आएगा, सोलरी इक्विप्ड होगा, प्रॉपर उसमें सीटें उसमें होंगी, आगे उसमें स्मार्ट TV, स्मार्ट क्लासेस के लिए पूरी स्क्रीन होगी, ऊपर सोलर पैनल लगे हुए होंगे। आप वो बनवा लीजिए, 4, 4.5, 5 लाख में एक कंटेनर से बनता है। कंटेनर जो आते हैं ना, इनसे बनता है वो। आप कहीं पर भी आपको 80 बच्चों के लिए चाहिए, 2 मंगा लीजिए। शाम को सब डिमोलिश करिए, सब जितना भी बिल्डिंग थी उसमें वहाँ पे बस 4 पिलर बनाइए और 4 उपा के अगले दिन सुबह आपका रखिए। और फिर वहाँ पे एक चीज़ और डेवलप करनी है कि जो प्रेमिसेस में है, हमें बच्चों को वहाँ पर शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कार देने हैं। देखिए माँ बाप अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग हिसाब से संस्कार देंगे, लेकिन टीचर जो होगा वो सबको एक जैसे संस्कार देगा। हम स्कूल प्रेमिसेस की सफाई किसी बाहर वाले से नहीं कराएंगे, बच्चे और टीचर मिलके करेंगे। अच्छा, जिस तरह से
दिल्ली सरकार ने फ्रंट पेज पर संविधान की कुछ लाइंस लिखी हैं, क्या आप भी बच्चों को संविधान के बारे में कुछ पढ़ाना चाहेंगे फर्रुखाबाद में? देखिए, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, संविधान में जो एक मूल चीज़ लिखी हुई है वो ये है कि अच्छा नागरिक बनाइए। जब आप अच्छे नागरिक बना देंगे, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात जरूर कही थी, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। उन्होंने कहा था कितना भी बड़ा संविधान आप बना लीजिए, लेकिन अगर इसमें पीछे काम करने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं होगी, काम ठीक से नहीं करेंगे, ये संविधान ही आपके लिए एक दिन बवाले जान बन जाएगा। तो इसलिए पीछे जो लोग काम करने वाले हैं वो अच्छे होने चाहिए। वो लोग कहाँ से बनेंगे? जब हम अच्छे बच्चे बनाएंगे, अच्छे बच्चों में संस्कार डालेंगे, और फिर जब वो अच्छे नागरिक बनेंगे, सीधी सी बात है, थोड़े टाइम बाद हर व्यक्ति संविधान को ही मानने वाला हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। अच्छा, 2022 में क्या लगता है आपको? बहुत कर्री टकराव बहुत ज़्यादा है पार्टियों में, तो कितनी सीटें समाजवादी पार्टी लेके आ रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, नो डाउट टकराव तो बहुत तगड़ा है, क्योंकि वजह क्या है कि हमारे सामने जो एक पार्टी ऐसी खड़ी हो गई है जिसके पास पैसा बहुत है, लेकिन अगर पैसे से ही आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो अंबानी और अडानी आज वो प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री होते, वो बिजनेसमैन नहीं होते। तो सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी का जो हम लोगों का आकलन है, देखिए स्पष्ट बहुमत की सरकार तो हमारी बिल्कुल आएगी। हाँ, इससे ऊपर कितने हम जाते हैं ये अभी कहना हमारे लिए मुश्किल है। अच्छा सर, मेरा एक आपसे लास्ट क्वेश्चन है कानून व्यवस्था को लेकर के। अगर आपकी सरकार बनती है, जैसे कि वर्तमान सरकार में अभी यूपी के अंदर इतना क्राइम हो रहा है कि अपनी चरम सीमा पर है, आए दिन बलात्कार, जातिगत उत्पीड़न, हत्याएं, अभी कासगंज में एक कांड हुआ है, शायद आपको पता होगा, ठीक है ना? हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। और अपने क्या कहते हैं, शाहजहांपुर में भी पिता ने अपनी बेटी को मार दिया, जो कि प्रेग्नेंट थी, ठीक है ना? तो लोगों को नहीं पता उस चीज़ के बारे में। तो उसके बारे में सर मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो कानून व्यवस्था कैसी रहेगी? देखिए, आप अखिलेश जी का कार्यकाल याद करिए। मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी से निकालने वाले कौन थे? माननीय अखिलेश जी ने निकाला। गायत्री प्रजापति को अरेस्ट कराने, मंत्री था, उसे अरेस्ट कराने वाले कौन थे? अखिलेश जी थे। अपने परिवार में उन्होंने विद्रोह कर दिया। शिषपाल सिंह जी उनसे अलग हो गए, पार्टी में विद्रोह हो गया, परिवार में कलह हो गई, लेकिन उन्होंने जो सही था उसे सही कहा, जो गलत था उसे गलत कहा। अच्छे से उन्हें पता था कि अगर पार्टी में कलह होगी, घर में कलह होगी, तो मेरी सत्ता चली जाएगी, सत्ता में आने मुझे बहुत बड़ी परेशानी होगी। उसके बावजूद भी उन्होंने ये परवाह ना करते हुए कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे, उन्होंने कहा नहीं, जो सत्य है मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, जो सही है वही करूँगा। तो सीधी सी बात आप समझ लीजिए, ये नई हवा है, नई सपा है। और ये माननीय अखिलेश जी की जो समाजवादी पार्टी है, आप एक चीज़ देख लीजिए, मैं सर्जन हूँ, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, डॉक्टर आशुतोष राय पीडियाट्रिशियन हैं, डॉक्टर राम सिंह कुशवाहा बरेली से, वो जो है न्यूरो फिजिशियन हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आप देखिए उन्होंने कौन कौन से लोग जोड़ रहे हैं। हमारे एक प्रवक्ता हैं, वो हिज फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो एक चीज़ आप देखिए ना कि वो किन किन लोगों को जोड़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को जोड़ रहे हैं, और ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिनकी छवि बिल्कुल साफ स्वच्छ है। तो देखिए, जब अच्छे लोग हम टिकट देंगे अच्छे लोगों को, तो सीधी बात है अच्छे लोग चुने जाएंगे, हर पार्टी अच्छी हो जाएगी। अरे सर, एक मेरा क्वेश्चन और है, आपने शायद नाम सुना होगा ललित सिंह यादव जी का, है ना? तो वो ओबीसी समाज से थे, सबको पता है, ठीक है? तो मैं इस बात पर मेरा क्वेश्चन है कि अखिलेश जी उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं जब भी अखिलेश जी से मिला हूं, उन्होंने कभी भी जातिगत परिप्रेक्ष्य में कभी बात करी ही नहीं। उन्होंने हमेशा एक चीज़ करी कि यार देखो, रोड्स हैं, इन्हें हम कैसे बेटर बना सकें, हेल्थ सिस्टम को हम कैसे अच्छा कर सकें, एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा उन्होंने। आप ये साइकिल ट्रैक ले लीजिए, आप लोगों ने कैसे मजाक उड़ाया उनका। जब आज सब लोग कह रहे हैं, आज अगर यही साइकिल ट्रैक आज आपके यहाँ होता तो आप निश्चित तौर सुबह उस पर साइकिल चला रहे होते या उस पर टहल रहे हो। तो वो व्यक्ति कभी भी जाति और धर्म के समीकरण, हमारी कभी उनसे इस तरीके की बात ही नहीं हुई।
लेकिन ललई सिंह यादव ने तो जाति धर्म खत्म करने की ही बात कही थी ना, अगर आपने पढ़ा है उनके बारे में। देखिए सीधी सी बात है, उन्होंने जो बात कही है वो वास्तव में सत्य है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो परिस्थितियां आप देख रही हैं आज, जाति के आधार पर पूरे समाज को विघटन कर दिया गया। समाज को जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, जो अंग्रेजों ने पहले भारत में फूट डालो राज करो की पॉलिसी को अपनाया, उसे ही बाद में कांग्रेस ने अपनाया और भारतीय जनता पार्टी उसका विवत् स्वरूप है। तो अब क्या है कि इन लोगों से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको जो है उससे आप अछूते नहीं रह सकते, चाहे कोई भी पार्टी हो। आज जाति और धर्म से कोई भी पार्टी अछूती नहीं रह सकती। लेकिन हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि देखिए हम अच्छे से अच्छे लोगों को पार्टी में लेके आएंगे, अच्छे से अच्छे लोगों को टिकट देंगे और आप देख लीजिएगा उसके परिणाम भी बहुत ही सुखद होंगे। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर अरविंद जी, तो काफ़ी अच्छा लगा सर से बात करके, मिलके बहुत अच्छा लगा और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और सर से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में अगर आपकी सरकार बनती है, क्योंकि आने वाले टाइम की बात करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि आप भी चुनाव लड़ेंगे, जाहिर सी बात है, फर्रुखाबाद से, है ना। तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको किस तरह के लोगों को वोट करना चाहिए? वर्तमान सरकार के ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए सीधी सी बात है, जनता को दो सवाल, जो भी वोट मांगने आए उससे दो सवाल जरूर पूछने चाहिए। पहला कि तुमने पिछले 5 साल में किया क्या है। ऐसा तो नहीं कि तुम जो है पैराशूट लैंडिंग करके इलेक्शन से पहले जो 6 महीने पहले जो बरसाती मेढक आते हैं उनमें से एक हो। दूसरा कि तुम अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने बीवी बच्चे, अपने माता पिता, अपना खर्चा चलाने के लिए करते क्या हो। राजनीति समाज सेवा के लिए होती, ऐसा तो नहीं तुम राजनीतिक धंधा बनाने आ रहे हो। ये 2 सवाल आप पूछिए। मैं आपको बता रहा हूँ, समाज में जितने भी राजनीतिज्ञ हैं 90% छट जाएंगे, केवल 10% बचेंगे। चलिए, ये हमारी बात हो रही थी डॉक्टर अरविंद जी से और उन्हें काफ़ी अच्छे से, काफ़ी खूबसूरती से हमारे हर सवाल का जवाब दिया और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और जो भी लोग फर्रुखाबाद के हैं और फर्रुखाबाद के आसपास के लोग, जितना भी एरिया आता है यहाँ का, तो आप लोग इनसे मिलिए और इनसे बात कीजिए। बहुत ही नाइस पर्सन है ये और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जिन्हें एक संगठन है इनका, मैं संगठन का नाम भूल रही हूँ, पहले था लोक अधिकार मंच, लेकिन अब उसका हमने समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। अच्छा, समाजवाद पार्टी में उसने विलय कर दिया है। लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संगठन के माध्यम से भी, मतलब सिर्फ पार्टी लेवल पे नहीं कि पार्टी के प्रवक्ता हैं उसी लेवल पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये अब संगठन के माध्यम से भी। और हर एक व्यक्ति का वेलकम है, कोई इसमें जातिवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है, ये सबकी मदद करते हैं, पर्सनली भी सबकी मदद करते हैं। तो सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे बाइट देने के लिए।